ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की यह 35वीं कक्षा है। दूसरे अध्याय का पाठ चल रहा है। आज का प्रसंग है कर्ता कौन है, प्रकृति या परमात्मा। आप कई बार एक प्रसंग सुनते होंगे, कुदरत का करिश्मा, कुदरत का फैसला, प्रकृति का न्याय, ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आज इस प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। दर्शन क्या कहते हैं? क्या कुदरत का करिश्मा है? क्या प्रकृति का न्याय है? जैसे उदाहरण के लिए केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ, तो क्या कहा गया? बोले प्रकृति बदला ले रही है, कायनात बदला ले रही है। तो कई पहाड़ियों पर कंस्ट्रक्शन होता है, कालांतर में जाकर के वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होता है, अन्य अन्य प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं। तो लोग ये कहते हैं कि ये सब प्रकृति की देन है, कुदरत का कानून है। ऐसे कई शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। तो इन सारे प्रसंगों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र संख्या 4 देखिए। भूमिका में पूछा गया कि प्रकृति का जो कार्य है वह कैसा है। तो सूत्र है बहुवृत्तिवद्वा प्रत्येकम। बहुत से सेवकों वाली सरकार के समान प्रकृति का प्रत्येक विरक्त व अविरक्त के प्रति भोग और मोक्ष प्रदान करने का कर्तृत्व है। प्रसंग चल रहा था कि कर्तृत्व किस लिए है, संसार किस लिए है। तो संसार था भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, विरक्त को मोक्ष देने के लिए और अविरक्त को भोग प्रदान करने के लिए। संसार दो ही प्रयोजनों के लिए है, भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए। और ये सिद्ध कराने का कार्य किसका है? बोले प्रकृति का है। प्रकृति के माध्यम से ही जो मोक्षाभिलाषी हैं उन्हें मुक्ति मिलती है और शेष को भोग प्रदान होता है। बहुवृत्तिवद्वा प्रत्येकम। बहुत से सेवकों वाली सरकार के समान प्रत्येक प्रकृति का प्रत्येक विरक्त व अविरक्त के प्रति भोग और मोक्ष प्रदान करने का कर्तृत्व है। बहुत से नौकरों वाली सरकार क्या करती है? सरकार सुविधाएं प्रदान करती है, किसी को सुख देती है और किसी को दुख नहीं देती। दुख देने का प्रयोजन नहीं होता। किसी को सुख देती है और जो समाज को दुख देते हैं उसको दंड देती है। यही सरकार का काम है। बहुत सारे लोग नौकरों को रखते हैं। उन नौकरों का एक मालिक होता है जो उन्हें नौकरी प्रदान करता है। नौकरी प्रदान करता है तो क्या स्थिति होती है? आरंभिक काल में तो वो उनसे काम कराते हैं और काम करा करके उनको पगार देते हैं। ये नौकरी का पहला चरण होता है। फिर दूसरा चरण ये होता है कि एक सीमा के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है। और रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? उनसे काम नहीं लिया जाता, लेकिन उनको पेंशन मिलती रहती है। ये नौकरी में होता है, सरकारी नौकरी में
तो ये जो संसार का अधिपति परमात्मा है, पहले तो संसार में मनुष्यों को भोग देता है। कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं, कर्म करते हैं, भोग भोगते हैं। यानी नौकरी करते हैं, पगार पाते हैं, नौकरी करते हैं, सैलरी पाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, इससे रिटायर्ड हो जाते हैं, इससे विरक्त हो जाते हैं। तो विरक्त का अर्थ क्या है? चतुर्थ आश्रमी। चतुर्थ आश्रमी यानी सन्यासी, मुमुक्षु, मोक्षाविलासी। तो मोक्षाविलासी क्या कर रहा है? वहां पर पेंशन पा रहा है सरकार के द्वारा। क्या अर्थ है? कि वो मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। जो गृहस्थ में है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है और कमा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। लेकिन सन्यासी वो नहीं कमा रहा, नहीं काम कर रहा, अब वो खा रहा है। पेंशनर काम नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, लेकिन अब वो खा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको उसको जितना करना था वो कर चुका। तो एक को पेंशन दी जा रही है और दूसरे को वेतन दी जा रही है सरकार के अंतर्गत। तो ऐसे ही ये जो प्रकृति है, एक को भोग प्रदान कर रही है और दूसरे को अपवर्ग प्रदान कर रही है। जिनका संसार में रह करके कर्म बाकी है वो कर्म कर रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, सांसारिक कर्म कर रहे हैं। और जो सांसारिक कर्मों से पृथक हो चुके हैं, निष्काम कर्म करने वाले हो गए हैं, उनके लिए मुक्ति की व्यवस्था हो गई है। तो वो उस प्रकार का सुख भोग आनंद ले रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर चौथे सूत्र में कही गई। जब ये बात कही गई तो इस पर पूर्व पक्षी काउंटर करता है, प्रश्न उठाता है। पूर्व पक्षी कहता है, प्रकृति वास्तवेच्च पुरुषस्य अध्यास सिद्धि। प्रकृति का कर्तृत्व वास्तविक मानने पर ईश्वर का कर्तृत्व कथन मात्र रह जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने कहा कि ये जो प्रकृति है ये विरक्त को मोक्ष प्रदान करने के लिए और अविरक्त को भोग प्रदान करने के लिए है। यानी प्रकृति क्या कर रही है? एक को तो सांसारिक सुख भोग दे रही है और दूसरे को संसारपति का यानी मुक्ति प्रदान करा रही है। या ये कहें कि एक तो जॉब कर रहा है, दूसरा पेंशन पा रहा है। तो बोले फिर इसमें ईश्वर का क्या रोल है? सारा काम तो प्रकृति कर रही है। भोगी को भोग कौन दिला रही है? प्रकृति। और योगी का योग कौन सिद्ध करा रही है? प्रकृति। तो फिर वास्तविक कर्तृत्व तो प्रकृति का सिद्ध हुआ, ईश्वर का कैसे हुआ? ईश्वर मोक्ष दिला रहा है, ईश्वर भोग भोगा रहा है, ईश्वर कर्म फल दे रहा है, ये बात तो सिद्ध नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने यहां पर बात रखी। पूर्व पक्षी की बातों का समाधान यानी खंडन सिद्धांती करते हुए कहते हैं सूत्र संख्या 6 में, कार्यतः तत्सिद्धि। जगत रूप कार्य को बनाने से ईश्वर के वास्तविक कर्तृत्व की सिद्धि होती है। ईश्वर का कर्तृत्व अध्यास या गौण नहीं है। देखो कि अगर संसार परमात्मा ही ना बनाता तो भला किसका भोग और किसका अपवर्ग सिद्ध होता है। और जिस प्रकृति के विषय में कहा जा रहा है कि प्रकृति भोग और अपवर्ग प्रदान कर रही है, उस प्रकृति से सृष्टि बनाने वाला कौन था? प्रकृति से सृष्टि बनाने वाला, जगत रूप करने वाला तो परमात्मा ही था। वो तो प्रलय अवस्था में थी, समान अवस्था में थी। असमान अवस्था में लाने वाला कौन था? परमात्मा। परमात्मा ने महतत्व बनाया, अहंकार बनाया, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त सब बनाया। पंचमहाभूत बनाए, प्राणियों के शरीर बनाए, वृक्ष, वनस्पतियां, कीट, पतंग, जलचर, थलचर, नवचर, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, सब प्रकार की सृष्टि बनाई, सब प्रकार की योनियां बनाई। ये बनाने वाला कौन था? बनाने वाला तो परमात्मा है।
और किस आधार पर बनाया? जीवात्माओं ने कैसे कैसे कर्म किए, उन कर्मों के आधार पर परमात्मा ने उनको वैसा वैसा बना दिया। जैसे पिछली सृष्टि के उनके कर्म थे, उन कर्मों के आधार पर उनको वैसी वैसी योनियां, वैसे वैसे भोग दे दिए। प्रकृति में तो बुद्धि नहीं है, प्रकृति तो जड़ है। तो जड़ स्वयं कुछ नहीं कर सकती। और शास्त्र में कहा ही गया है कि सा ही सर्वविद सर्वकर्ता, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, यानी सारे संसार को बनाने वाला परमात्मा ही है। तो यहां पर अध्यास मात्र नहीं है, कल्पना नहीं है कि केवल कल्पना मात्र कर ली, अध्यास मात्र कर लिया, यानी गौड़ कथन कह दिया कि परमात्मा करने वाला है, वास्तविक कर्ता तो प्रकृति है। ऐसा नहीं है, वास्तविक कर्ता परमात्मा है। परमात्मा ही नियामक है, नियंता है। अगर वह ना होवे तो कुछ भी सिद्धि ना हो सके। कैसे? तो उसकी सिद्धि के लिए एक सूत्र दिया, सूत्र संख्या 7, चेतन उद्देश्यात् नियमः कंटक मोक्षवत्। चेतन ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति के द्वारा किसी विरक्त को मोक्ष देने का और अविरक्त को भोग देने का नियम है। जैसे राजा के आदेश से किसी अपराधी को फांसी देने और किसी निर्दोष को छोड़ देने का नियम है। ईश्वर चेतन है और उस चेतन परमात्मा ने ही क्या किया है, इस जड़ जगत को बनाया है, क्योंकि इसका आदि मूल कारण भी जड़ है। तो परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं की हैं और व्यवस्थाएं करके नियमों का निर्धारण भी परमात्मा ने किया। और शेष तो सब आदेश का पालन करने वाले हैं। यानी ये जो प्रकृति है, ये जो जगत है, ये क्या है? ये तो परमात्मा के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। जैसे राजा राज्य व्यवस्था देखता है, राज्य का स्वामी राजा होता है, प्रजा उसकी संतति होती है, पुत्र होती है, और उसमें उसी की आज्ञा पर कईयों को पारितोषिक मिलता है और कईयों को दंड मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को पारितोषिक मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है। तो जल्लाद होते हैं, फांसी देने वाले होते हैं, जैसे न्यायालय होते हैं, न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, वकालत करने वाले वकील होते हैं। साक्ष्यों के आधार पर फैसला होता है कि इसको दंड दिया जाए या मुक्त किया जाए। तो जब दंड, अपराध स्पष्ट हो जाता है, अपराधी सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि जाओ इसको फांसी पर लटका दो। फांसी पर लटकाने का काम स्वयं न्यायाधीश नहीं करता, एक चांडाल होता है, एक जल्लाद होता है जो इस काम को करता है। तो वह क्या कर रहा है? वह राजा के, वह न्यायाधीश के आदेश का पालन मात्र कर रहा है। राजा का आदेश हुआ कि भाई इसको फांसी पर लटका दो, तो लटका दिया। सर कलम करना है तो करा दिया। और ठीक इसके विपरीत राजा ने देखा कि ये निर्दोष है, तो इसे कारागार से मुक्त कर दो, बंदी गृह से मुक्त कर दो। तो बंदी गृह से मुक्त करने का काम भी स्वयं राजा नहीं करता है, न्यायाधीश नहीं करता। उसके जो सेवक हैं, उसके जो नौकर हैं, वो जाकर के उसे मुक्त करते हैं। तो ये जो संसार है, संसार में किसको भोग देना है और किसको अपवर्ग देना है, इसका निर्धारण करने वाला परमात्मा है। प्रकृति तो केवल परमात्मा के नियम में बंधी है।
परमात्मा के निर्देश का पालन करने वाली मात्र है। और पूर्व सूत्रों में कहा ही गया है, अकार्यत्वेऽपि तद योगः पारवश्यात्। मूल प्रकृति कार्य नहीं है, कारण है, फिर भी वह जगत निर्माण में ईश्वर के द्वारा संलग्न हो जाती है। यानी जगत निर्माण का कार्य परमात्मा का है, प्रकृति का नहीं है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से और गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ऐसे खूब आप वचन सुनते हैं। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता का अर्थ क्या है? ईश्वर कारण है, नियामक है, निर्देशक है। अगर ईश्वर वैसा विधान ना करता कि हवा चलेगी और पत्ते हिलेंगे, तो हवा चलने से पत्ते कभी नहीं हिलते। ईश्वर ने जैसा विधान बना दिया, वैसा ही विधान सनातन काल से चला आ रहा है। अग्नि की लौ ऊपर को उठेगी, पानी स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। पहले बीज बनेगा, पौधा बनेगा, और पौधे से वृक्ष बनेगा। पहले शैशव अवस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, किशोर अवस्था आएगी, यौवन अवस्था आएगी, प्रौढ़ वृद्ध अवस्था आएगी। ये अवस्थाओं का निर्धारण करने वाला परमात्मा। किस बीज से क्या वृक्ष बनेगा, उस वृक्ष के कैसे गुण कर्म स्वभाव होंगे, ये परमात्मा का नियम है, सदा से चला आया है। इसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई संशोधन नहीं हुआ। परमात्मा ने जैसे नियम सृष्टि के आदि में बना दिए थे, वैसे नियम आज तक चल रहे हैं और वैसे ही सदा चलते रहेंगे। कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन परमात्मा के नियमों में नहीं हुआ है। इस दृष्टि से ईश्वर की सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि सबका नियामक वही है। लेकिन इसको इस अर्थ में ले लेना कि मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है भगवान की मर्जी से कर रहा है, वो गलत है। भगवान की मर्जी जड़ पर है, चेतन पर नहीं। यूं तो परमात्मा जीवात्मा का भी स्वामी है और प्रकृति का भी स्वामी है, लेकिन फर्क इतना है कि जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में और प्रकृति परतंत्र है। तो प्रकृति पर पूरा पूरा वश परमात्मा का है, जीवात्मा पर पूरा पूरा वश, पूरा पूरा अंकुश परमात्मा का नहीं है। जीवात्मा को परमात्मा ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। परमात्मा ने बता रखा है क्या कर्म अच्छा है और क्या कर्म बुरा है। अच्छे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो वैसा फल मिलेगा। सारा नियम, सारा विधान परमात्मा ने कर रखा है, कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो इस बात को ध्यान में रख कर के ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हम मनुष्य जो भी कर्म करते हैं भगवान की मर्जी से करते हैं ना। अगर आप अच्छे अर्थों में लोगे तो बुरे अर्थों में भी कोई लेगा। अगर आप ये मानते हैं कि हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, सब कुछ भगवान की मर्जी से करते हैं, तो भगवान की मर्जी से अगर कर्म किया तो बताओ फल किसे मिलेगा? क्योंकि आप तो वहां पर सेवक हो गए, नौकर हो गए, साधन हो गए, मूल कर्ता तो कोई और रहा। तो सारे अच्छे कर्मों का फल किसे मिलना चाहिए? ईश्वर को मिलना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत जितने भी चोरी, हिंसा, जार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवाद, जिहाद फैल रहा है, उसको भी अगर ईश्वर की मर्जी मान लिया जाए, जैसे अच्छे कार्यों को ईश्वर की मर्जी माना, वैसे ही बुरे कार्यों को अगर ईश्वर की मर्जी माना, तो उन बुरे कार्यों का फल किसे मिलेगा? परमात्मा को।
तो फिर बुरा कार्य करने वाले को अपराधी मत मानो। तो विचार करना चाहिए कि किन अर्थों में ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, उस प्रसंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही संसार जो है, प्रकृति जो है, अपना स्वरूप दिखाती है, कुदरत का कानून है, कायनात, ऐसे कई प्रसंग जो आप सुनते हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए। बिना ईश्वर की मर्जी के प्रकृति कुछ नहीं करेगी। प्रकृति तो केवल मात्र नौकर है, लेकिन जो भूस्खलन होंगे, जो ज्वालामुखी आएंगे, जो ज्वार भाटे होंगे, वो प्रकृति का नियम रहेगा जो परमात्मा ने बनाया हुआ है कि किन किन अवस्थाओं में ज्वालामुखी आएगा, किन किन अवस्थाओं में भूकंप आएगा, किन किन अवस्थाओं में ज्वार भाटे उठेंगे, किन किन अवस्थाओं में तूफान आएंगे। उनके कारण निश्चित होंगे और उन्हीं कारणों से सदा ज्वालामुखी फूटते आएंगे, भूकंप फूटते आएंगे, भूस्खलन होते चले जाएंगे, बाढ़ होती चली जाएगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, ये सब होते चले जाएंगे, क्योंकि उसके कुछ कारण होंगे, निश्चित कारण होंगे और निश्चित कारणों से वह कार्य होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि प्रकृति खुद जाकर के रिवेंज ले रही है, बदला ले रही है। तुमने पहाड़ों पर जाकर के कंस्ट्रक्शन किया, इसलिए पहाड़ टूट गए, मकान डूब गए। अरे कंस्ट्रक्शन किसने किया? जिसने कंस्ट्रक्शन किया वो तो वहां रहा नहीं ना। कंस्ट्रक्शन करने वाला तो चलता बना, मरा कौन? मरा तो दूसरा जो वहां रहा। समझ में आ रहा है ना? बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें पकड़ में आएंगी। आप मकान में रहते हो, आपने मकान बनाया क्या? आपने तो नहीं बनाया। बनाने वाले तो कौन थे? कारीगर लोग थे। आप तो बनवाने वाले थे। मरा कौन? बनाने वाला या रहने वाला? रहने वाला। तो कई चीजों को विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। सूत्र संख्या 8, अन्य योगे अपि तत्सिद्धि न अंजस्य न अयोदाहवत। प्रकृति का कर्तृत्व स्वीकार करने पर भी ईश्वर के कर्तृत्व की सिद्धि हो जाएगी। जैसे लोहा अपने आप नहीं मुड़ता, अग्नि के सहयोग से होता है, ऐसे ही प्रकृति सारा भोग और मोक्ष नहीं दे पाएगी, ईश्वर का के सहयोग से ही वह दे पाएगी। तो उस बात को उन्होंने कहा कि जो कहा जाता है कि प्रकृति का कर्तृत्व है भोग और मोक्ष के लिए, अविरक्त को भोग प्रदान करने के लिए और विरक्त को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो किस प्रकार से है? ईश्वर के कर्तृत्व को तो नकारा नहीं जा सकता। ईश्वर ही मुख्य कर्ता है। तो जैसे लोहा होता है, लोहे को मोड़ना चाहे तो लोहा मुड़ेगा नहीं, लेकिन लोहे को अगर पिघला दिया जाए तो अग्नि की सहायता से क्या होगा? लोहा पिघल जाएगा। तो ऐसे ही प्रकृति सारा भोग और मोक्ष नहीं दे पा रही। जैसे लोहा अपने आप मोड़ नहीं पा रहे हैं, लोहे को मोड़ने के लिए क्या किया गया? अग्नि का सहारा लिया गया, उसे पिघलाया गया। तो बस ऐसे ही प्रकृति सारा का सारा सीधा कुछ नहीं कर सकती। परमात्मा की ही सहायता से, परमात्मा के ही नियमों के आधार पर यह प्रकृति भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए समर्थ हो पाती है। तो इतना प्रसंग ये चला पहले सूत्र से लेकर के 8वें सूत्र तक कि प्रकृति का कर्तृत्व किस प्रकार से है, प्रकृति कर्ता किस प्रकार से है। तो प्रकृति का कर्तृत्व गौण रूप है, मुख्य नहीं है। मुख्य कर्ता परमात्मा है। परमात्मा आदेशक है और प्रकृति आदेश का पालन करने वाली है। तो ये 8 सूत्रों में ये चर्चा चली। अब अगला जो सूत्र है
वो इस प्रकार से है, लोग ये पूछते हैं कि संसार कब तक चलेगा, संसार कब से है और कब तक है, संसार क्यों है। ऐसे सभी प्रश्नों का एक उत्तर है, राग विराग योर योगः सृष्टि। जहां राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती रहेगी वहां सृष्टि चलती रहेगी। जब तक राग द्वेष है तब तक ये संसार है। जितना जितना राग होगा उतना उतना द्वेष भी होगा। एक व्यक्ति के प्रति राग है तो दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष भी होगा, और एक व्यक्ति के प्रति यदि द्वेष है तो दूसरे व्यक्ति के प्रति राग अवश्य होगा। और ये राग द्वेष क्या करते हैं भाई, जिन जिन वस्तुओं से सुख मिलता है उनमें राग हो जाता है, और जो वस्तु व्यक्ति दुख देते हैं उनसे हमें द्वेष हो जाता है। तो जब जब हम व्यक्ति या वस्तु से सुख लेते रहेंगे तो राग होगा, और व्यक्ति या वस्तु से दुखी होते रहेंगे तो हमारा द्वेष होगा। यानी जब तक हमारे भीतर राग द्वेष की स्थिति बनी रहेगी तब तक कोई चले या ना चले हम जरूर संसार में चलते रहेंगे। संसार रहे या ना रहे, अपना ठेका लो। अगर आपके अंदर राग द्वेष है तो तुम संसार में जरूर चलोगे। एक भी व्यक्ति का अगर राग रहा, एक भी व्यक्ति का यदि द्वेष रहा तो आपके लिए स्पेशली संसार बनाना पड़ ही जाएगा, चिंता नहीं करें। ऐसा नहीं सोचना है कि संसार खत्म हो जाएगा, संसार खत्म नहीं हो सकता। जब तक राग द्वेष समाप्त नहीं होंगे तब तक संसार खत्म नहीं होगा। सारी जीवात्माओं के राग जब समाप्त हो जाएंगे, सारी जीवात्माओं के द्वेष जब समाप्त हो जाएंगे तब संसार बनना समाप्त हो जाएगा, बनना ही बंद हो जाएगा। अब क्या पूरी जीवात्माओं के, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग मनुष्य, क्या सभी जीवात्माओं के राग समाप्त हो जाएंगे? क्या सभी जीवात्माओं के द्वेष समाप्त हो जाएंगे? तो बस संसार भी समाप्त नहीं होगा। जब जीवात्माओं के राग द्वेष समाप्त नहीं होंगे तो संसार भी समाप्त नहीं होगा। अब आप अपना ठेका लो। अगर हम अपना राग अपना द्वेष समाप्त कर लेते हैं तो हमारे लिए संसार समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए संसार कैसे समाप्त हो जाएगा? तो कहा ही गया था कि जब तक राग द्वेष है तब तक वो भोग कराएगी, और जब आप राग द्वेष से परे हो जाओगे तो आपको मोक्ष करा देगी। यानी जब राग द्वेष से हम पृथक हो जाएंगे, वीतराग हो जाएंगे, तो विरक्त को मोक्ष ये प्रकृति, ये संसार हमें करा देगा। यानी संसार चलता रहेगा और हम संसार से विदा ले जाएंगे, हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये उत्तर है कि संसार कब तक चलेगा। जब तक राग द्वेष बना है तब तक ये संसार चलता रहेगा। आगे के प्रसंगों में समझेंगे कि ये जो सृष्टि है वो किस प्रकार की है, किस क्रम से सृष्टि के पदार्थों का निर्माण हुआ है और उनके क्या क्या गुण धर्म हैं, उसको हम अगली कक्षा में सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार अब यहाँ पर कक्षा को विराम करते हैं। ओ